महाराज जी, ब्रज 84 कोस यात्रा क्यों करते हैं और इसकी महिमा क्या है? ये ब्रज 84 कोस जो श्रीधाम वृंदावन, ये गोलोक वैकुंठ से ठाकुर जी स्वयं आकर के यहाँ माधुरी लीलाएं कर रहे हैं और द्वारका आदि जितने भी ठाकुर जी स्वयं लीलाएं की है। और ये जितने भी तीर्थ धाम हैं भारतवर्ष में, सर्वश्रेष्ठ श्रीधाम वृंदावन। ये वृंदावन में बहुत रसिक संत हुए हैं, जो बल्लभाचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु है। यहाँ आकर के उन्हें ब्रज 84 कोस में जितने भी कुंड है, जितने भी तीर्थ है, भगवान की लीला भूमि है, उन्होंने जागरूक कराया है, सबको बताया है कि ठाकुर जी ने ये लीला यहाँ की है, ये लीला यहाँ की है, ऐसे सबको बताया। रूप सनातन, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सब ब्रज में आए, इन्होंने सारी लीलाएं बताया है कि यहाँ पर ठाकुर जी ने ये लीलाएं की है। तो वैकुंठ से भी ये श्रेष्ठ माना गया। ये वृंदावन दो प्रकार के हैं, एक प्रकट वृंदावन है, एक अप्रकट वृंदावन। जो हमें दिख रहा है ये प्रकट वृंदावन, और जो नहीं दिख रहा है चर्म नेत्र के द्वारा, ये अप्रकट वृंदावन। प्रकट वृंदावन आप जो दिख रहे हैं, हमें गेस्ट हाउस है और ये जो है अपना रेस्टोरेंट है, गाड़ी, आदमी, यहाँ लोग दारू नशा पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, कोई गाली गलौज कर रहे हैं, निषेधात्मक आचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, दिख रहा है। लेकिन ये प्राकृति को नहीं देखना है हमें। अप्राकृत चिन्मय वृंदावन है, अलौकिक वृंदावन है। इसको भक्ति नेत्र के द्वारा देखना चाहिए, भाव नेत्र से देखना चाहिए। ये जो ब्रजवासी हैं, यहाँ जो रसिक वैष्णव संत वास कर रहे हैं श्रीधाम वृंदावन में, ये कोई साधारण वृंदावन नहीं है, जहाँ ब्रह्मा जी भी, यहाँ नारद जी, उद्धव जी, सनकादि भी तरसते हैं, जो मुनिंद्र, योगिंद्र, देवता भी तरसते हैं श्रीधाम वृंदावन को वास करने के लिए। इसलिए श्रीधाम वृंदावन ये अलौकिक है और चिन्मय है, गुणातीत है, माया नगरी से परे है और ब्रह्मा जी की सृष्टि से परे है। यहाँ द्वापर 5,500 साल द्वापर के समय में नंद बाबा, यशोदा मैया, इनको सारे 84 कोस ब्रज जो है बैलगाड़ी से पैदल उन्होंने ये पूरे 84 कोस लीला स्थलियों में दर्शन किया है। तो भगवान कृष्ण जो है योग माया को आदेश दिया, सारे तीर्थ धाम को बुलाया। नंद बाबा की इच्छा हो गया कि हमें चारों धाम करें, सारे तीर्थों का दर्शन करें। तो कन्हैया ने सारे तीर्थ धाम को योग माया को आदेश देकर के बुलाया और सारे तीर्थ धाम को नंद बाबा, यशोदा मैया को दर्शन कराया। 84 कोस करने से आदमी 84 लाख योनि से वो मुक्त हो जाता है और पुनरावर्ती कोई पाप कर्म नहीं करता है, तो जन्म मरण चक्र से भी मुक्त हो जाता है। यहाँ पग पग में प्रयाग, यहाँ और केसवी की केली कुंज में कोटि कोटि काशी है। यहाँ की लता पता जो कुंज है, यहाँ पर करोड़ करोड़ काशी विश्वनाथ विराजमान है। और बोले गोपिनी की द्वार द्वार पर चौक, गोपिनी की द्वार द्वार पे हरिद्वार। यहाँ बोलते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, फिर तो दास दासी है। जो बद्रीनाथ केदारनाथ हम जाते हैं, यहाँ तो दास दासी रूप में यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। ये जो रेणुका में रामेश्वर, तो यहाँ जमुना जी में जगन्नाथ साक्षात विराजमान। समवती अमावस्या को खूब भीड़ होता है यहाँ ब्रज में। यहाँ भगवान ने कहीं होली लीला किया है, कहीं झूलन लीला किया, प्रियालाल जी का झूला झूले, कहीं तो प्रथम मिलन हुआ प्रेम सरोवर में ठाकुर जी का, कहीं ठाकुर जी की मेहंदी रचना की। अब ब्रह्मा जी जो गौ चराने के लिए जो गए ग्वाल बाल के साथ, गाय बछड़े के साथ, तो ब्रह्मा जी चोरी करके ले गए, वहाँ बचपन कहते हैं। तो वहाँ पर जो है आज भी इस लीलास्थली विराजमान है। ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन गौ चराने के लिए गए और ठाकुर जी की चरण चिन्ह आज भी विराजमान है। ऐसे बहुत ऐसे स्थान है जहाँ पर आप जाओगे, ठाकुर जी की ऐसे लीला स्थली है, आपको दर्शन करके बड़ी आनंद लाभ आपको होगा। ये ब्रज 84 कोस में जो एक बार तीर्थ धाम दर्शन कर लेता है, सारे भारत के सारे तीर्थ धाम का दर्शन का फल प्राप्त होता है। फिर कह रहे हैं कि स्वर्ग अपवर्ग लेके व्यर्थ में करेंगे कहाँ? तो स्वर्ग मतलब स्वर्ग की देवताओं की जो सुख जो लाभ कर रहे हैं देवता लोग, बोलिए देवताओं की जो सुख लेके हम करेंगे क्या? स्वर्ग की सुख लेके क्या करेंगे? फिर पुण्य क्षीणे प्रविशन्ति, फिर जन्म मरण चक्र में हम आ जाएंगे। और फिर बोले मुक्ति लेके क्या करेंगे? हमें तो मुक्ति करके क्या फायदा है? फिर हमें जो है भक्ति चाहिए, प्रियालाल के चरण में सेवा चाहिए। इसलिए भक्त लोग, रसिक लोग को प्रियालाल के चरण में सेवा और भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। ये ब्रज की रज में कोई वास करता है, रसिकों की आश्रय लेता है, 84 कोस से दर्शन करता है, तो प्रियालाल की सेवा, प्रेम सेवा उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए ब्रज की तो महिमा कहना ही क्या है। एक बार ऐसा घटना घटी, सारे तीर्थों को बुलाया। तीर्थराज जो है प्रयागराज है, तो प्रयागराज ने सब तीर्थों को बुलाया यहाँ पर और बुलाया। प्रयागराज कुंभ मेला में सारे तीर्थ आते ही हैं, सब जितने भारतवर्ष क्या पूरी पृथ्वी पृष्ठ में सब लोग जाके स्नान करते हैं और वो अपनी पाप धुलते हैं। लेकिन प्रयागराज ने सोचा कि मेरे को तो लोग यहाँ पाप छोड़ के जाते हैं, मैंने इस पाप को कहाँ छोड़ूं? तो इसलिए ब्रजरज में आकर के, ब्रजरज में वह मल मल के धोते हैं और लोटपाट होते हैं प्रयागराज तीर्थराज आके, तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए एक बार प्रयागराज तीर्थ ने सोचा कि सारे तीर्थ को तो निमंत्रण दिया, सभी तीर्थ आए, तो वृंदावन धाम क्यों नहीं आया? तो कृष्ण ने कहा, अरे भैया तेरे को राजा किसने बनाया? मैंने तो बनाया, तो तेरे को थोड़ी मैं घर का राजा बनाया।
तो फिर ठाकुर जी सामने आके शरणागत होकर माफी मांग के प्रयागराज चले गए। तो कहने का तात्पर्य ये ब्रज 84 जो कोस है ना, ये ऐसे अलौकिक चिन्ह है, क्योंकि हम साधन भजन नहीं कर सकते। अनंत जन्म का भजन का फल एक रात्रि कोई वृंदावन वास करे उसको फल प्राप्त हो जाता है। यहाँ की एक एक पग में चलो कितने अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, प्रयागराज तीर्थ का दर्शन का स्नान का फल मिलता है। तो यह वृंदावन आकर के अगर ब्रज 84 कोस यात्रा आप करते हैं, इसका तो महिमा बहुत कुछ वर्णन है, आगे की चैप्टर में बताएंगे। आज का चैप्टर इतनी ही बताते हैं। आप लोग 84 कोस करें, कुछ करें चाहे नहीं करें, एक बार जीवन मनुष्य जीवन मिला है केवल भगवत प्राप्ति करने के लिए, केवल भगवत प्राप्ति। ये मनुष्य जो नहीं केवल भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला है, और ये भगवत प्राप्ति करने ही उद्देश्य है हमारा। और हमें साधन भजन द्वारा हम तो कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, केवल श्री राधा रानी की कृपा से, ये ब्रजरज की कृपा से, रसिक संतों की जो दर्शन होता है उन्हीं की कृपा से तो हमें भगवत प्राप्ति तत्काल प्राप्ति होने की जो व्याकुलता हमारा हृदय से प्रकट हो जाएगा। ये 84 कोस हम भ्रमण करेंगे, दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे। यहाँ तो कहा गया बिहार जी, राधा वल्लभ, राधा रमण, राधा दामोदर, श्याम सुंदर, गोपीनाथ, गोविंद देव, ये जो प्रगट ठाकुर जी आचार्य रूप सनातन जीव गोस्वामी, श्री हित हरिवंश महापुरुष स्वामी हरदास जी की जो ठाकुर जी है, उनको हम दर्शन करेंगे तो नरक में 28 नरकों का जो वर्णन है वो सारे नरकों से भी मुक्त हो जाएगा। उसको कभी नरक का आवागमन करना नहीं पड़ेगा। इसलिए ब्रज 84 कोस की विशेष महिमा संतों ने शास्त्रों में लिखा है। इसलिए जो जीव यहाँ आता है उसको अलौकिक प्रेम भक्ति प्राप्त होता है, उसको अपने आप अनुभव करता है। जैसे कोई हिमालय बर्फ में जाता है उसको शीतलता प्रदान होता है, ऐसे ही यहाँ पर कोई ब्रज में आता है उसको आनंद मिलता है, प्रेम मिलता है, सुख मिलता है, उसको अनुभव भी होता है। और हमारा जितने भी अनंत जन्म की जो प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, क्रियमाण कर्म है, वो यहाँ पर सब मिल जाता है, यहाँ नष्ट हो जाता है। इस रज में लोट पाट करते ही, यहाँ की दर्शन परिक्रमा करते ही ये संचित प्रारब्ध कर्म हमारा अपने आप नष्ट होता है। इसलिए यहाँ आकर के तीनों तापों से मुक्त हो जाते हैं और मुक्ति भी मिल जाता है, प्रियालाल के चरण में भक्ति प्राप्त हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रज 84 कोस यात्रा 4 धाम में नहीं आती, लेकिन इसका ये तात्पर्य ये नहीं है कि वृंदावन धाम 4 धाम यात्रा से कम महत्व दिया जाता है, इसका फल कम है। ये धामों का भी धाम है, यहाँ पर 4 धाम विराजमान हैं और 4 धाम समय समय पे यहाँ पे दर्शन करने के लिए पधारते हैं।